तो हमास के हमले के बाद इजराइल ने काफी आक्रामक रुख अपना लिया है। बार बार इजराइल के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास ने जो हमला किया है उसका ऐसा बदला लिया जाएगा जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और साथ ही इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हमास में सप्लाई बैन कर दी है, जिससे वहां को के जो लोग हैं उन्हें आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है। तो एक नजर डालते हैं कि भौगोलिक रूप से किस तरह से गाजा इजराइल पर निर्भर है, क्या है गाजा की मुश्किलें। तो गाजा के इलाके की अगर बात करें तो 25 मील और 7 मील ये चौड़ा है, 25 मील लंबा है। 20 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी, करीब 23 लाख तक की आबादी जो है वो करीब बताई जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर 5500 लोग हैं। तो ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक भी कहा जाता है। 2005 तक इजराइल का यहाँ पर कब्जा था, उसके बाद वहां से सेनाएं हटा ली गई थी। 2007 से गाजा पर हमास ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लिया। फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो है, लेकिन फिलिस्तीन से ये पूरी तरह से कटा हुआ है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से। दरअसल आपको बताएं कि गाजा भौगोलिक रूप से फिलिस्तीन से कटा हुआ है और इजराइल से चौतरफा घिरा हुआ है। सिर्फ एक तरफ जो है वो भूमध्य सागर है और वहां भी इजराइल ने घेराबंदी कर रखी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए गाजा को इजराइल पर निर्भर रहना पड़ता है। भूमध्य सागर से लगती है गाजा की जो पश्चिमी सीमा है वो, और हमास के आतंकियों ने जब शनिवार को इजराइल में प्रवेश किया था, एंट्री ली थी, तब इस रास्ते का भी इस्तेमाल किया था जो भूमध्य सागर से लगती है। हालांकि अब इजराइल ने फिर से वहां पर अपनी तैनाती कर ली और इजराइल ने पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन चारों तरफ से घिरा होने के चलते इजराइल से गाजा जो है वो पूरी तरह से उस पर निर्भर भी है, अपने खाने पीने और सामान को लेकर, और यहाँ तक कि बिजली की जो आपूर्ति है उसके लिए भी। इजराइल ने किस तरह से घेराबंदी की है, जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हमले के बाद गाजा की जो नाकेबंदी है वो पूरी तरह से कर दी। अब इस नाकेबंदी में क्या क्या शामिल है? बिजली कट कर दी गई है, पानी की सप्लाई जो है वो इजराइल की तरफ से काट दी गई है, भोजन, पानी, दवाइयां जो भी इजराइल की तरफ से वहां जा रहा था वो सब की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। केम फ्लेम चेक पॉइंट्स, एक बड़ा चेक पॉइंट होता था दोनों तरफ से जहां से ये सप्लाई होती थी, और ये वो चेक पॉइंट था जो इजराइल और गाजा के बीच में कड़ी के रूप में काम कर रहा था। तो यहां पर भी सप्लाई को इजराइल ने अब बंद कर दिया है। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई। इस चेक पॉइंट को इजराइल ने बंद किया है, उसके बाद से सप्लाई चेन जो है वो और ज्यादा प्रभावित हुई है। रविवार को वेस्ट बैंक बॉर्डर को बंद कर दिया गया। कई दूसरे शहरों से जो एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो भी अब सील कर दिए हैं इजराइल ने। अगर जो प्रमुख शहरों की बात करें तो रामल्ला, अलबीरह, नाबलुस शहर जो हैं उसके प्रवेश द्वार भी अब इजराइल ने बंद कर दिए हैं। यानी कि अब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो पूरी तरह से वहीं पर बंद रहेंगे। और उसके बाद वहां पर जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहां पर लोगों को धीरे धीरे मुश्किलें आने वाली हैं। जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, उसकी तरफ से आने वाली हर गाड़ी पर इजराइल की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हमास के नेता अली बेरेकेह ने बेरूत में बयान दिया है कि इस घेराबंदी या सप्लाई बंद करने का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास सप्लाई मौजूद है। और साथ ही उन्होंने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन क्या इजराइल के लोग लंबे वक्त तक बंकर में रह सकेंगे। तो दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन खामियाजा जो है वो दोनों देशों की जनता इस वक्त भुगत रही है और ज्यादा मुश्किलें गाजा में रह रहे लोगों को आने वाली है सप्लाई के बंद होने के चलते।